हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और टाइटल और थंबनेल देखकर जो है आप समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पर जो है बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं कुछ जो है टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी को पता है कि आजकल की जो ज़िंदगी है वो कितनी टेंशन से भरी हुई है, तनाव है, स्ट्रेस है। तो बस उसको दूर करने के थोड़े से जो है मैं उपाय बताऊंगी आप लोगों को। और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे मोटे उपाय ही हैं जिससे कि हम अपना तनावपूर्ण जो जीवन है उसको दूर कर सकें। तो जी यहाँ पर ये देखिए टिप्स तो मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर करूँगी ही, लेकिन थोड़ा सा मैं वीडियो के बारे में जो है ना आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है मैंने सोफ़े के कवर थे ना उनको कर दिया है ठीक अच्छे से, बिल्कुल झटका कर उठा कर इनको दोबारा से मैंने लगा दिया है। तो बच्चे का घर है, बेटा जो है बार बार इनको है ना हटा देता है, सोफ़े के ऊपर से गिरा देता, कभी नीचे कभी कहीं कभी कहीं। तो बस सोफ़े के कवर किए हैं मैंने ठीक, और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी रूम में। तो बारिश की वजह से कपड़े बिल्कुल भी जो है सूख नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे है ना अंदर ही डालना पड़ा इनको। बाहर हो रही थी बारिश तो छत पर तो नहीं डाल सकती थी, तो फिर यहीं रूम में मैंने है ना कुछ तो बेड के ऊपर डाल दिए थे और कुछ फिर ये चेयर थी इसके ऊपर डाल दिए थे, और फैन जो है मैंने वो ऑन कर दिया था। तो जी उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इन कपड़ों को कर लूँगी फोल्ड। और टिप्स नंबर 1 जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारा बेड होता है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें। जैसे हम सुबह के टाइम उठते हैं तो उठते ही अगर आप लोगों से हो सके ना तो एक बार अपने बेड को अच्छे से सेट कर लें। जो भी चादर वगैरह मैसी हो रखी हैं उसको अच्छे से जो है सेट कर दें, और जो भी कपड़े वगैरह पड़े हुए होते हैं बेड के ऊपर ओढ़ने के या फिर और कोई, तो उनको भी हमें साथ के साथ जो है फोल्ड कर देना चाहिए। और रात के समय भी हमें जो है ना सोने से पहले एक बार अपनी चादर जो है वो झाड़ कर अच्छे से बिछानी चाहिए। और इससे होता क्या है ना कि जो भी हमारी दिन भर की नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो दूर होती है। और बेड शीट झटका कर बिछाने से है ना एक तो है ना हमें नींद भी अच्छी आती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और अगर हमें नींद अच्छी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो हम मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिससे कि कोई भी बीमारी जो है वो हमारे आसपास नहीं आएगी। तो इसी वजह से एक बार हमें रात को सोने से पहले अपनी चादर जो है उसको झटका लेना चाहिए। तो जी बस टिप्स नंबर 1 यही थी। और अब मैं थोड़ा सा है ना आप लोगों को अपनी वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर जो भी कपड़े थे उन सभी कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया था, और साथ के साथ फिर मैंने अलमारी में भी लगा दिया है। और जो हस्बैंड के कपड़े थे उनको मैं है ना दूसरे रूम में हैंगर में लगा के आई हूँ। और अब लगे हाथ अपनी बेड शीट जो है उसको भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ एक बार सेट। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी जो है मैसी हो गई है मेरी बेड शीट, क्योंकि यहाँ पर कपड़े वगैरह फोल्ड किए हैं। तो इस वजह से एक बार इसको अच्छे से मैं है ना सेट कर दूंगी। और पता नहीं पूरा दिन मैं कितनी बार अपनी बेड शीट जो है उसको ठीक करती रहती हूँ। तो जी बस इस रूम की बेड शीट जो है वो मैंने कर दी है अच्छे से सेट। अब मैं अपनी दूसरे रूम की जो बेड शीट है उसको भी एक बार अच्छे से झड़का लूँगी। इसको भी एक बार अच्छे से जो है मैं झड़का कर बिछा दूँगी। और इसी के साथ फिर मैं आप लोगों को टिप्स नंबर 2 जो है वो बताऊँगी। तो टिप्स नंबर 2 ये है कि हमें अपने घर में कभी भी धूल मिट्टी जो है वो जमा नहीं होने देनी चाहिए। जो डस्ट होती है ना उससे भी घर में एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो आती है। तो हमें समय समय पर जो है ना अपनी जो डस्टिंग का काम होता है वो करना चाहिए। डस्टिंग तो वैसे हर घर में जो है डेली ही होती है, लेकिन ऐसी जगह होती है घर में जहाँ हम डेली डस्टिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे एरिए होते हैं घर में ऐसे, तो उनको हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर जो है डस्ट करना चाहिए। जो भी डस्ट होती है उसको साफ़ करना चाहिए। तो जी बस यहाँ पर वही काम जो हम मैं अपना कर रही हूँ। बेड शीट मैंने कर दी थी ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कंप्यूटर टेबल है, टीवी है, इस एरिए को अच्छे से जो है मैं
साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने है ना एक गीला कपड़ा ले लिया है। तो गीले कपड़े से मैं इस वाले पूरे एरिए को है ना अच्छे से है ना बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर बेटे ने है ना बोतल की जो बोतल में दूध पीता है ना, तो उससे है ना पूरे एरिए में दूध ही दूध फैला दिया था। क्योंकि वो यहाँ पर कल है ना शाम को टीवी देख रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब उसने पूरा दूध जो है यहाँ पर फैला दिया। तो अब मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो बेटे ने दूध गिराया था उसको, और ऊपर से नीचे से मतलब पूरा क्लीन कर दिया है। जो टेबल है, कंप्यूटर टेबल और टीवी, तो बस वो साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में ये रखे हुए थे जो ये होते हैं शक्कर पारे वगैरह, मट्ठी वगैरह होती है ना, जो वो लेके आए थे भैया। तो जो तीज की कोथली होती है वो आई थी। तो बस इसको ना ये 2 डिब्बों के अंदर थी, तो मैं इसको एक के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी और जो दूसरा डिब्बा है उसको डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर फिर ये काम करने के बाद यहाँ थैली में रखे हुए थे जो पतासे होते हैं वो, तो इनको भी मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि ये भी जो है खाली हो जाएगी। और अच्छे से जो है ना फिर मैं बाद में इसको जो पतासे हैं ना, इनको हम चाय वगैरह बनाएंगे या फिर खीर वगैरह बनाएंगे ना, तब यूज कर लूँगी। वैसे तो जो है ये नहीं खाए जाएंगे, लेकिन ऐसे ही जो है ना चाय वगैरह में यूज कर लेंगे इनको तोड़ कर। तो बाद में डिब्बे के अंदर भर दूँगी मैं इसको कूट कर अच्छे से। अभी तो ऐसे ही जो मैंने रख दिए हैं। और फिर जो डिब्बे थे ये घेवर के थे और जो मिठाई थी उनके डिब्बे थे, तो इनको डस्टबिन में डाल दूँगी। जब कूड़े वाला आएगा तो फिर मैं उसकी गाड़ी के अंदर डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है रख के आ गई हूँ बाहर डस्टबिन के पास। और फिर अपना जो काउंटर टॉप है उसको एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी सामान डाला ना वो थोड़ा बहुत गिर गया था, तो चींटी वगैरह आने का फिर डर रहता है। तो इस वजह से साथ के साथ मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है अपना पूरा काउंटर टॉप। और उसके बाद मेरी बारी आती है बर्तनों की। तो बर्तन थे, थोड़े बहुत ही बर्तन थे, तो उनको भी लगे हाथ में अपने जो है साफ़ कर लूँगी, वरना फिर ये पड़े रहेंगे तो फिर कहीं शाम को जाकर ही धुलूँगी। लेकिन मैं जहाँ तक होता तो अपने बर्तन है ना साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरी अगली टिप्स जो है वो बर्तनों से जुड़ी हुई ही है, कि जो बर्तन है ना अगर हम उनको है ना साथ के साथ साफ़ कर लेते हैं तुरंत काम करने के बाद, तो इससे क्या है ना कि जो बैक्टीरिया वगैरह जम्स वगैरह होते हैं ना वो नहीं होते अगर हम साथ के साथ कर लेते हैं तो। और जम्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह अगर नहीं होंगे तो फिर है ना जो बीमारियां हैं वो भी हमें नहीं होंगी। तो जहाँ तक होता है मैं अपने बर्तन साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन जो हैं वो हो गए हैं साफ़। तो फिर यहाँ पर है ना बर्तन साफ़ करने के बाद नीचे जो है ना पानी गिर जाता है, बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो फिर मैं एक बार पोछा जो है वो लगा देती हूँ नीचे से, जिससे कि फिसलने का भी डर नहीं रहता और अच्छे से जो है क्लीन हो जाता है फर्श। तो जी बस इसके बाद फिर मैं अपनी जो शाम वाली झाड़ू है वो लगाने लग गई हूँ। तो यहाँ पर ये है ना इवनिंग का टाइम है, करीब 4 या 5 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। और इवनिंग टाइम वाली झाड़ू भी मैं ज़रूर लगाती हूँ सूर्य ढलने से पहले। कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले अगर हम झाड़ू लगा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन सूर्य ढलने के बाद हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, शुभ नहीं होता। तो मैं जहाँ तक होता है सूर्य ढलने से पहले ही अपनी जो शाम वाली झाड़ू है वो लगा लेती हूँ। और जब तक मैं ये झाड़ू नहीं लगाती मेरे मन को जो है शांति सी नहीं मिलती। तो यहाँ पर अपनी झाड़ू जो है वो लगा ले रही हूँ। एक रूम में लगा दी है तो उसके तुरंत बाद फिर मैंने अपनी दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा ली है। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे घर में झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। और एक लेडीज़ के कभी भी जो है ना काम ख़त्म नहीं होते, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काम करते करते और लेडीज़ को है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए भी। तो यहाँ पर फिर शाम को मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, फिर थोड़ी देर है ना सब्ज़ी वगैरह काटी, आलू और शिमला की सब्ज़ी जो यहाँ पर मैं बना रही हूँ।
तो ये देखिए छोंक जो है वो मैंने लगा दिया है, बिल्कुल सिंपल। इसमें मैंने जीरे का, हींग का और टमाटर का छोंक लगाया है और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। लहसुन प्याज वगैरह हम नहीं डालते, बहुत कम डालते हैं, कभी कभार ही जब हस्बैंड बोलते हैं ना तभी मैं जो लहसुन प्याज है वो डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल सिंपल तड़का जो है वो लगाती हूँ सब्जी में। तो जी सब्जी जो मेरी बन चुकी है, यहाँ पर खाना पीना भी हमारा हो चुका था। तो उसके बाद फिर है ना दूध वगैरह की जो है मेरी बारी आती है। तो ये दूध सुबह का है, मैं उबाल कर रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखती हूँ। तो अब शाम को फिर मैं इसकी मलाई है ना जो वो उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 किलो दूध लेते हैं हम। तो ये देखिए 2 किलो दूध में इतनी सारी जो मलाई है वो मेरी निकल के आती है और बिल्कुल है ना थिक मलाई उतरती है अगर हम फ्रीज में रख देते हैं दूध को और उसको छेड़ते नहीं बिल्कुल भी, तो बहुत ही अच्छी मलाई उतर के आती है। तो यहाँ पर साथ के साथ फिर मैंने अपनी दही जो है वो जमने के लिए रख दी थी। तो गैस जो है वो सिम कर दी थी। दूध मेरा जो है वो भी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं अपना फ़िल्टर जो है वो भर लेती हूँ। तो यहाँ पर साथ के साथ दोनों काम मेरे होते रहेंगे, दूध वाला भी और ये पानी वाला भी। तो एक बार मैं रात को ज़रूर भर के सोती हूँ फ़िल्टर को और एक बार फिर मैं दोपहर को भरती हूँ। तो जी बस इसी तरह से जो है मैं अपना नाइट रूटीन जो है वो शेयर किया कि किस तरह से मैं अपना रात का काम जो है वो निपटाती हूँ। और ऐसे ही मुझे है ना रात को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम जो है हो जाता है काम करते करते। तो यहाँ पर फिर मैंने फ़िल्टर भर दिया था और उसके बाद फिर जो ये मेरे जग हैं इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है भर कर। ठंडा पानी वगैरह अगर पीना होता है तो इनमें से पी लेते हैं। और उसके बाद फिर मेरा दूध जो है वो भी हल्का हल्का गर्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं जो जामुन है वो लगा दूँगी इसके अंदर लस्सी का। तो यहाँ पर कुल 4 टपके जो हैं वो डाले हैं मैंने। और इससे ना ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी हमारी दही और मतलब अच्छे से जम जाएगी। तो जी बस आज का व्लॉग जो है मैं अपना यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। और ये देखिए मैंने अपना पूरा काम जो है निपटा लिया है किचन का। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।